नमस्ते। आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। सवाल है आलोचना और असफलता के बीच के रिश्ते का। क्या लगता है, क्या इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या आलोचना यानी कि क्रिटिसिज्म हमारी कामयाबी के रास्ते का रोड़ा है या फिर इसमें कुछ और भी छिपा है? क्या ये हमें आगे बढ़ने में मदद भी कर सकती है? अच्छा, जिस टेक्स्ट को हम देख रहे हैं वो एक बहुत सीधी सी बात कहता है। वो ये कि असली खेल इस बात का है ही नहीं कि आलोचना हो रही है। असली खेल इस बात का है कि हम उसे लेते कैसे हैं, और यही चीज तय करती है कि कोई कामयाब होगा या नाकामयाब। सुनने में ये काफी बड़ा दावा लगता है ना? कि भाई सिर्फ आलोचना को ना मानना ही नाकामी की सबसे बड़ी वजह हो सकती है। चलिए जरा इस बात की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि इसमें कितना दम है। देखिए, होता क्या ना कि जब कोई आलोचना को नकारता है तो वो बस उसी एक पल का फैसला नहीं होता। नहीं, ये तो एक चेन रिएक्शन की शुरुआत होती है। जैसे जैसे पहाड़ से एक छोटा सा पत्थर गिरता है और फिर पूरा का पूरा भूस्खलन हो जाता है। ये कुछ वैसा ही है, एक ऐसी चेन जो हमें सीधा नीचे की ओर खींचती है। तो ये होता कैसे है, जरा इस सिलसिले को समझिए। सबसे पहला कदम, आलोचना को सिरे से खारिज कर देना। जैसे ही ऐसा होता है, हम अपनी ही कमियों को देखने की काबिलियत खो देते हैं। मतलब अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। और जब अपनी गलतियां दिखेंगी ही नहीं तो क्या होगा? जाहिर है हम उन्हें बार बार दोहराएंगे, और यही गलतियों का दोहराव हमें सीधा नाकामी की तरफ धकेल देता है। तो मतलब ये हुआ कि हम अपनी ही सोच में फंस जाते हैं। जब कोई सुधार करने की इच्छा ही नहीं होगी, खुद के अंदर झांकने की कोशिश ही नहीं होगी, तो नतीजा क्या होगा? नाकामी। तो असल मुद्दा आलोचना का है ही नहीं, मुद्दा तो उस मानसिकता का है जो सुधार को स्वीकार ही नहीं करना चाहती। लेकिन रुकिए, कहानी का एक दूसरा पहलू भी तो है, एक बिल्कुल अलग नजरिया। क्या हो अगर हम आलोचना को एक रुकावट की तरह देखना ही छोड़ दें? क्या हो अगर हम इसे आगे बढ़ने का, कुछ सीखने का एक जबरदस्त मौका समझें? तो यहां हमारे सामने दो रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता है आलोचना को दिल पर ले लेने का, उसे एक पर्सनल अटैक समझने का। और दूसरा रास्ता है उसे एक तोहफे की तरह देखने का, एक ऐसा तोहफा जो हमें खुद को बेहतर बनाने का एक कीमती मौका दे रहा है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है? चुनना हमें ही है। और अब हम इस पूरी बातचीत के सबसे पावरफुल, सबसे अहम विचार पर आते हैं। एक ऐसी मिसाल जो अब तक की सारी बातों को एक धागे में पिरो देती है। जरा इस लाइन को ध्यान से सुनिए। आलोचना को नकारना आत्मविकास के दरवाजे बंद कर देने जैसा है। वाह क्या बात है! मतलब हर आलोचना अपने साथ एक दरवाजा खोलने का मौका लेकर आती है, एक दरवाजा जो हमें बेहतर बना सकता है। पर अक्सर हम खुद ही उस दरवाजे पर ताला लगा देते हैं। और सोचिए, जब आत्मविकास यानी सेल्फ डेवलपमेंट का वो दरवाजा ही बंद हो गया, तो फिर नाकामी तो लगभग तय ही है ना? तो आखिरकार हमें रोकने वाली चीज बाहर से आने वाली आलोचना नहीं, बल्कि हमारे अंदर की वो सोच है जो उस दरवाजे को बंद रखती है। तो आखिर में एक सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। क्या हमारे आत्मविकास का दरवाजा खुला है? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि कहते हैं कि इसी सवाल के जवाब में ही कामयाबी की कहानी छिपी होती है।